ओके, आईएसओ हमने लास्ट किया था, तो उसमें तो कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम, है ना? मैं आईएसओ का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने आईओएस बैकअप लेके देख लिया और रिकवरी भी करके देख लिया, राइट? हाँ, और कॉन्फ़िगरेशन बैकअप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन हमने ऑलरेडी आता है। ठीक है, सबसे पहले हमने वही किया था। ओके, तो अब हम जो करने जा रहे हैं, अब देखो, एज फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी सबसे पहले आपका कनेक्शन होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर। अभी तक सिर्फ हम सेम नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन हमें नेटवर्क के अंदर जरूरत पड़ेगी कि डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर भी हमारा कनेक्शन बने, राइट? तो इसके लिए अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो, ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक राउटिंग, बट इस चीज को हम आगे भी कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं जस्ट कि हम कनेक्शन बना के देख लें, है ना, कि एटलीस्ट कनेक्शन कैसे बनेगा ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो वो चीज हम करने जा रहे हैं, ठीक है? ओके ब्रो, तो चलो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। और मैं एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे दो राउटर्स हैं, ठीक है? राउटर वन एंड राउटर जीरो एंड वन, ठीक है? और एक पीसी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अभी तक जो हमने काम किया था वो यही किया था कि राउटर जीरो से, मतलब इस राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किया और इसके ऊपर कॉन्फ़िगर किया था, इन दोनों के बीच में हमने पिंग चेक किया था, राइट? ठीक है ना? अब हम जो करने जा रहे हैं कि 10.1, यहाँ पे मैं 10.1 डालूंगा, यहाँ पे 10.2, और यहाँ पे अभी देखो आईपी एड्रेसेस के बारे में हमें नहीं पता है कि दिस एड्रेस इज पब्लिक या प्राइवेट, है ना? तो लेकिन सारी चीज हम कंप्लीट समझेंगे, लेकिन जैसे ये पार्ट हमारा कंप्लीट होगा, ये वाला, ठीक है, तो आफ्टर दैट हम सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। देन यहाँ पे 20.1 और यहाँ पे 20.2 मैं एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, ये 20 का नेटवर्क है और ये 10 का नेटवर्क है यहाँ पे, तो इसका मतलब दोनों ही डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपने यहाँ पे कनेक्शन बनाना है कि पीसी, इस पीसी से कनेक्शन आपको बनना चाहिए इस राउटर के ऊपर। ओके, ठीक है? तो दोनों डिवाइसेस के ऊपर, मतलब यहाँ से यहाँ तक कनेक्शन हमारा बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते ही आपका कनेक्शन बन जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। आफ्टर कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस, है ना? तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने से यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनेगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अलग करनी पड़ेंगी। तो अभी देखो, ये हमने इतना ही दिया है, फिर हमारे पास, हाँ बिल्कुल, है ना? ये पार्ट थोड़ा आगे आता है, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि एटलीस्ट आप कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाओ कि अनदर डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर हमने कनेक्टिविटी बना ली है। एच फॉर नेटवर्किंग हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लो कि राजस्थान के लोग गुड़गांव से, मतलब हर जगह कनेक्ट है, तो एटलीस्ट उनका कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है? तो वो ऐसा नहीं कि बस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा है, केबल लगा रखी, तो वहाँ पे कनेक्शन बन गया, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना? इस तरीके से तो हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, हाँ, मैं से शुरुआत आई, सबसे पहले आईपी एड्रेसेस मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल नीड कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेसेस, इनेबल एंड गो टू कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 आईपी एड्रेस and 10.0.1.255.0.0, then now shut down and exit। ये मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमें आता है ना, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना? दोनों इंटरफेसेस के ऊपर मैंने एड्रेसेस मैं असाइन कर देता हूँ। अभी एक के ऊपर कॉन्फ़िगर किया, मैं 0/0 पे कर देता हूँ।
जयान, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने में कोई इशू नहीं है ना? ओके ब्रो, मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। तो आफ्टर दैट मैं गो यहाँ पे जाता हूँ इस वाले राउटर के ऊपर। ओके, नो enable configuration and interface gigabyte 0/0, इस वाले राउटर पे हूँ मैं, है ना? आईपी एड्रेस 2, ओके कॉन्फ़िगर कर दिया मैंने। आफ्टर दैट मैं इस पीसी के ऊपर जाता हूँ। पीसी के ऊपर एड्रेस आप कैसे डालूं, जैसे सर्वर के ऊपर हमने डाला था वही सेम एग्जैक्ट प्रोसेस आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आईपी एड्रेस में डाल देता हूँ, ठीक है, 20.2। ओके, नाउ अब मैं चेक करता हूँ कनेक्टिविटी, मेरी कनेक्टिविटी हो पा रही है नहीं हो पा रही, कहाँ तक? मैं 20.10 डॉट यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 10.2 के ऊपर। तो देखो मैं चेक करता हूँ 10.2 पे, नाउ यू कैन सी 10.2, तो देयर इज ए नो कनेक्शन, राइट। अब यहाँ पे हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा, लेकिन हम चाहते हैं वहाँ पे कनेक्शन हमारा होना चाहिए, राइट। एज फॉर नेटवर्किंग है ना, कि सबसे पहले मस्ट है नेटवर्क। मान लो कि आपके पास 50 डिवाइसेस हैं ना, कुछ 10 के डिवाइसेस के ऊपर कनेक्ट है, 10 के नेटवर्क पे, कुछ 20 के, कुछ 30 पे, कुछ 50 पे, है ना। लेकिन तो वो तो नेटवर्क हो गया, जस्ट ए नंबर के आपके पास इतने सारे डिवाइसेस थे, नेटवर्किंग कि आपका वहां तक कनेक्शन स्टेबलिश है, राइट, कनेक्शन बना हुआ है। ओके, तो वो क्या है आपका नेटवर्किंग, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं पिंग कर रहा था 10.2 के ऊपर, पिंग नहीं हो रहा, लेकिन अब मैं पिंग करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, मतलब यहाँ से पिंग करके देख लेता हूँ 20.1 के ऊपर, करो पिंग ऑन 20.0.0.1 पे एंटर करता हूँ, कर रहा है पिंग। 20.1 के ऊपर पिंग कर रहा है, राइट। अब लेकिन मैं पिंग करता हूँ नेक्स्ट स्टेप, मतलब यहाँ तक तो हमारा पिंग कर गया 20.1 पे, मैं 10.1 के ऊपर करता हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो पिंग मैंने किया अगेन 10.1, आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कनेक्शन नहीं बनेगा, क्या बन रहा है, देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, कनेक्शन बना नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं 10.1 पे नहीं हो रहा ना हमारा कनेक्शन, हेलो, तो हमने कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन अब देखो, पीसीज के ऊपर ना एक ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे, डिफॉल्ट गेटवे का दिख रहा है ना। तो डिफॉल्ट गेटवे आपने डालना है, मतलब डिफॉल्ट गेटवे होता क्या है, जैसे मान लो कि मुझे किसी डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर कनेक्शन बनाना है, तो मेरे ही नेटवर्क आईपी जो डायरेक्टली कनेक्ट हो किसी अनदर नेटवर्क के साथ, वो मेरा क्या होगा, गेटवे आईपी, मतलब मेरे ही नेटवर्क का, मतलब 20 के नेटवर्क का कोई आईपी है जो डायरेक्टली कनेक्ट है 10 के नेटवर्क के साथ, तो कौन सा आईपी है बताओ? 20.1 जो डायरेक्टली कनेक्ट है, राइट। हाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 20.1 पे, ओके। अब मैंने 20.1 डाल दिया,
अब मैं पिंग करके देखता हूँ कहाँ पे 10.2 के ऊपर 1 के ऊपर, पहले नहीं कर रहा था ना। अब मैंने एंटर किया, अब आप देखो क्या कर रहा है। अब कर रहा है, अब कर रहा है ना। तो अब मैं 10.2 के ऊपर करता हूँ, लेकिन 10.2 के ऊपर अब नहीं करेगा। ठीक है, अब ये सेम चीज हमने कहाँ पे करनी पड़ेगी, राउटर के ऊपर करना पड़ेगा। देखो, पीसी के ऊपर हमने गेटवे डाल दिया, ठीक है, तो ऐसे ही राउटर के ऊपर भी डालना पड़ेगा ना, कि राउटर की सेम नेटवर्क आएगी, मतलब 10.1 जो डायरेक्टली कनेक्ट है 20 के साथ, तो इसके ऊपर भी गेटवे डालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए गेटवे डालने के लिए ये राउटर जो हमारा है टोटली बेस्ड ऑन कमांड है, तो यहाँ पे क्या चलाओगे आप, आईपी राउट चला दिया। ओके, और कौन से नेटवर्क के ऊपर हम कनेक्शन बनाने जा रहे हैं इस राउटर से, 20 के नेटवर्क पे, राइट। तो 20 के नेटवर्क के ऊपर मैं कनेक्शन बनाने जा रहा हूँ, है ना। तो 20.0.0.0, और मैंने कोई एड्रेस नहीं डाला है, देखो ना, आपको 20.1 लिया है ना 20.2 लिया है, मुझे कंप्लीट 20 के नेटवर्क के साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। ओके, तो इसलिए दैट्स व्हाई यू कैन कॉन्फ़िगर हियर कंप्लीट 20 नेटवर्क, तो 20.0.0.0 जिस, ये आपका नेटवर्क एड्रेस है, 20.1 आप डाल दोगे तो आपको होस्ट एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, हम्म, ये अभी देखो होस्ट और नेटवर्क आपको जब हम सबनेट आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे, अभी ये जैसे ये पार्ट कंप्लीट होगा तो आईपी एड्रेसिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन ये भी थोड़ा सा 2-3 क्लासेस के अंदर चलेगा, ये जो पार्ट हम कर रहे हैं, तो आफ्टर दैट हम सारी चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। हम्म, नहीं 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 नहीं, 1 2 3 4 जितने भी एड्रेसेस है होस्ट एड्रेसेस है जो आप अपने डिवाइसेस को असाइन कर सकते हो, लेकिन इसका जो नेटवर्क है ना, इसका जो नेटवर्क है वो जीरो है। नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क एड्रेस जीरो है। और जो वन से आप टू से मतलब वन से जो देना स्टार्ट करोगे ना, वो आपके होस्ट एड्रेस से हो जाता है, ठीक है। ओके, अब मैं 10.1 पे कौन चेक करता हूँ। अब मैं आईपी राउट यहाँ पे डाल देता हूँ, कहाँ पे, 20 के लिए 20.0 255.0 एंड 10.0.0 एंटर कर दिया मैंने, वो सेम कमांड डाली है, देखो डाल दिया ना। हेलो, हाँ, इस वाले राउट, ठीक है, हाँ हाँ, समझ गए। अब देखो पिंग करूँ 10.2 पे, पहले नहीं हो रहा था ना। हो गया, हो गया, देख सकते हो 4 पैकेट सेंड हुए, 4 पैकेट ही रिसीव हुए, ठीक है, 0%। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आप लोगों ने करना है अब इसे।
मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर लेता हूँ। आप लोग अपना स्क्रीन शेयर करो, कोई भी पर्सन शेयर करो। हेलो 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 हेलो। तुम लोगों को आवाज वीडियो चला रहा दिखाई दे रही? आवाज नहीं आ रही इसकी? अरे यार, कहाँ में जा रहा हूँ? अच्छा, मनन निकल गया क्लास से। हम्म। बाद बाद में कर लेना भैया। थोड़ा कर लो। एक मिनट देना भाई। फोटो वाले भैया हैं। ये उठाओ डब्बा। वहाँ जा रहा हूँ।
दिखाना दिखाना। ये लैब कभी नहीं करी है। पोस्टर वाली मेरे को लगा ओएस कमांड इंजेक्शन वाली दिखाना दिखाना। हाँ यहाँ पे आईपी राउट, आईपी राउट, थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। आईपी राउट। नहीं नहीं, मैंने बताया था ना 20.0.0 साथ में करें 20.0.0.0। और कनेक्ट, नहीं 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 नहीं, 10.1, लोग साथ में कर रहे हैं 10.1 डालो। करो साथ में करो। पूरा कंप्लीट टाइप करने की जरूरत मैंने नहीं भी है। यार ये पहले यार कभी करी नहीं है, तो मेरे लिए भी ये नया वो है। मेरे को लगा था ओएस इंजेक्शन में ही ऐड कर आता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट टेस्ट नहीं है, बैंक वगैरह यूज कर लेंगे तो पीसी के ऊपर जाओ, पीसी के ऊपर आपने गेटवे डाला है, पीसी के ऊपर। हाँ, कट करो इसे। एक बार यार आप ऐसा करो, एक बार लिख लो कि कहाँ किस इंटरफेस पे आपने क्या एड्रेस डाला है, लिखो एक बार। हाँ यही है नोटपैड। ऐसे नहीं, आप 10.1 10.2 ऐसे डाल दो बस, और इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई नहीं 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 यार, मैं कैसे लिखता हूँ वैसे लिखो ना। एस कैप प्रेस करो, एस कैप प्रेस करो, इसको डिलीट करो यार, क्या कर रहे हो। एक बार देखो, स्टॉप करो, एक बार स्टॉप करो अपनी स्क्रीन। ये देखो मैंने कैसे लिखे हैं, देखो यहाँ पे मैं लिखा था 10.1 10.2 20.1 20.2, तो ऐसे ही आप डाल लो, समझ गए। हाँ ऐसे करो, अब दोबारा सेकंड शेयर करो। क्या करना है ये वीडियोस में। आ गया। चलो ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टोपोलॉजी बनाता हूँ, उसको आपने फिर उसको करना है, ठीक है। ये तो हो ही गया। गाइस मैंने तुम लोगों को ना एक वो भेजा था टेलीग्राम पर, आपने देखा अचानक वीडियो से इस टॉपिक पे नहीं तो मेरे को लिंक भेजो। पहले टोपोलॉजी बना लो मेरे साथ साथ। नहीं यूडेमी वाला है, तो उसमें यूडेमी के सारे कोर्सेज नहीं है, राना कली का एक यहाँ पे 10.2, यहाँ पे 20.1 डाल लिया, यहाँ पे 30.1 30.2, ठीक है। हाँ अब क्या करना है, अब इन दोनों पीसीस के बीच में पिंग होना चाहिए, मतलब मैं इस पीसी से पिंग करूँ 20.2 के ऊपर, तो पिंग होना चाहिए, ठीक है।
तो ये आपने करना है। हाँ हाँ, बना लो आप पहले। एक काम करता हूँ, हेलो सब लोग सुनो एक बात। इसकी लैब ट्राई करो, ठीक है? और दोनों के लिए का वीडियोस नहीं है, एक बार लास्ट में हम चेक कर लेते हैं क्योंकि ये जो बंदा बोलता है ना कम्युनिकेशन, ये जो एडिशन वाला जो भी है वो मात्र लैब सॉल्व करा ही देता है, वो कुछ भी समझाता नहीं है। हाँ हाँ, तो ये होस्ट है। ओके ओके, अब स्क्रीन शेयर करो अपनी और करना स्टार्ट करो। तो वो करते रहना साथ। Also robots.txt, ठीक है? admin local host, ये तो हम लोग कर चुके हैं यार। रोबोट्स वाला सेम ही था ऐसे ही ना, जब हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन वाली लैब करी। कैसे फॉर्म बना, ये है मजेदार, इसमें आया मजा, बट इसमें आया ये यहाँ से लैब बढ़िया बढ़िया शुरू हुई है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या है इसमें, मेरे को पढ़ना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस भाई, ये वाला इसमें इसको ज़्यादा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। बस इतनी करनी है, यहाँ तक कर लेना।
ये यहाँ ये लैब्स अच्छी हैं, मतलब इनमें दिमाग रखने वाला है। ठीक है, ये करानी है आपकी पोस्ट असली लैब तो यहाँ से शुरू हुआ है, अभी तक तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, पासवर्ड रिसेट पहुंच नहीं पाया, टाइमली मार्क, टाइमली मार्क ये चीज़ है। ठीक है, यार मैं इसको मैं करूँगा, फिर मैं बताऊँगा आपको। तो आज एक काम करते हैं, आज रिपोर्ट राइटिंग कर लेते हैं, ठीक है, वो जल्दी से हो भी जाएगा। और फिर हम इसको ना कल कल हमारा वीक ऑफ है, लेकिन कल हमारी क्लास होगी जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि कल ऑफिस वालों ने पुरानी वाली पॉलिसी जो बनाई थी ना वो हटा दी, तो कल क्लास हो सकती है, आई मीन होगी। तो रिपोर्ट राइटिंग कर लें आप लोगों की अगर आगे है ना। रिपोर्ट राइटिंग से भी पहले एक मेरे को एक चीज़ बताओ सब लोग, सबने रेज्यूमे बना रखे अपने अपने, क्योंकि रेज्यूमे रेज्यूमे बना रखे सबने रिपोर्ट राइटिंग, तो अपनी प्राइवेसी वाले कैरेक्टर्स को, अपने प्राइवेसी वाले मेल या मोबाइल नंबर्स या जो भी कॉन्फिडेंशियल आपके वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, कॉलर फील्ड्स हैं, उनको हाइड करके मेरे को अपना एक कोई बंदा रेज्यूमे सेंड करेगा, क्योंकि अब रेज्यूमे की भी जरूरत है इसमें आपके रिपोर्ट राइटिंग में, क्योंकि आप रिपोर्ट राइटिंग जब करोगे, अ, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बात बताऊं कि आप उन्हीं टर्म्स को तो यूज करोगे ना जो आपको पता होंगे। जब आप उन टर्म्स को यूज करोगे जो आपको पता होंगे, तो अल्टीमेटली ये कर ही क्यों रहे हैं, हम अपने रेज्यूमे के लिए कर रहे हैं, मतलब रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। रिपोर्ट राइटिंग एक ऐसा टॉपिक होता है लास्ट में जिससे आप कनेक्ट कर पाते हो कि ये एक्टिविटीज हम शुरू में करेंगे, ये एक्टिविटीज बाद में, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ शुरुआत में। सबसे पहले आप क्या करोगे, फुट प्रिंटिंग, आई मीन रिकनेसेंस, एक्टिव रिकनेसेंस, पैसिव रिकनेसेंस, फिर ऐसे ऐसे जाते 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 फाइनल आप वहाँ पे फिर जहाँ पे पेन टेस्ट खत्म हो गया, नेटवर्क पेन टेस्ट होगा। नेटवर्क पेन टेस्ट होने के बाद में आप फाइनली बोल दो कि वी हैव आइडेंटिफाइड दिस एंड वी जो भी हमने करवाई हो, असेसमेंट कराई हो या पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराई हो, उस हिसाब से रिपोर्ट बनाओ। बट चीजें आप क्या इंक्लूड करने वाले हो वो आपको मतलब आपके रिज्यूमे में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो वो जो स्पेसिफिक, जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि जैसे सास्ट एंड डास्ट सुना आप लोगों ने, आईपी राउट हेलो, 10 का नेटवर्क कहाँ कहाँ डाला है आपने? एक बंदा कोई मेरे को अपना रिज्यूमे दिखा दे, कोई भी बंदा ही, तो ये आईपी कोई राउट भी चलेगा ही नहीं यार। अगर कोई दिखाना चाहे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने ये 10 का नेटवर्क जो है आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है ना, आपने 20 के नेटवर्क के लिए आईपी राउट चलाना है यहाँ से तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 10.2 20 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड क्या है 10.2। है वो भी है, मैं थैंक्स एनीवन।
नहीं क्यों नहीं दिखा रहे हो? अरे यार तो रिज्यूमे नहीं बना रखा है हैं? कैसी बात है? सही बात है। अरे तुम लोगों ने रेज्यूमे नहीं बना रखा। How many of you are not complete with the resume? और तुम जब कंडीशन टेस्टिंग में हो अभी एकदम देखो दिखाओ जल्दी कोई करना ना दिखाओ तो फिर मैं मजबूरन शुरू करता हूँ। चलो यार सेंड नहीं हो रहा ऐसे ही शो करके दिखा दो अपने लैपटॉप पे मोबाइल पे। अच्छा तुषार तुमने रेज्यूमे नहीं बनाया? तनिष क्रिश क्रिश कोई भी वही दिखाओ मेरे को शो में। अच्छा नहीं बनाया इसलिए नाम जुड़ गया। अच्छा तनिष तुषार भाई बनाया नहीं बनाया? रेज्यूमे बनाया? अरे यार ये पूछो बनाया है या नहीं बनाया? हाँ शिवम शिवम मेरे पर प्रेजेंट कर रहे हो तुम या मैं ही देगा? हाँ नहीं दिखाओ मेरे को तुम दिखाओ तुम क्यों अच्छा नहीं बनाया? क्या किया तुमने ये? कौन से राउटर पे हो? 20 डॉट? नहीं नहीं, ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जो तुमने चलाया वो यहाँ पे तो नहीं चला? हाँ यहाँ पे चलेगा शो आईपी इंटरफेस। फर्स्ट स्टेप रिपोर्ट राइटिंग क्या करोगे सबसे पहले? आएगा आज तुम लोग के रिज्यूमे में बर्बाद कर जाओगे तो तुम्हें कहाँ नहीं देगा? हाँ ये चलो तुम्हारे हिसाब से ये सेकंड हम रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं वैसा उसमें ठीक है तुम सोच के बताना। दूसरी चीज नहीं लिखेंगे रिकनेक्शंस को इंफॉर्मेशन दिया तो ये कुछ भी नहीं मतलब। अरे यार look, देखो देखो वैसे नहीं है। सबसे हम एक काम करता हूँ भाई नहीं सेंड कर देता हूँ। हाँ बोलो। देख के बताना है क्या क्या करना है। अरे आपने इसके ऊपर आई क्लाउड चलाया है इस वाले राउटर पे 20.1 जिस पे प्राइवेट एड्रेस डाल रखा आपने? तो दिखाना एक बार। हाँ ये गलत है, इसको हटाओ, पहले कॉपी कर लो उसको। कॉपी नहीं, कंट्रोल सी नहीं होगा, ये नीचे लिखा हुआ है कॉपी। एंटर। नो नो लिखो, नो नो टाइप करो, नो एन ओ एन ओ। हाँ वो पेस्ट कर दो। एन ओ एन ओ यार, एन एन ओ स्पेस वो पेस्ट कर दो, एंटर करो, हट गया वो।
5 फेज का मैकिंग ही बोलते हैं। हाँ 5 से जो भी है। गेन एक्स मेंटेनिंग एक्स इंटीग्रेटर एक्स यही ठीक है। और कोई बोलेगा भाई अब हम लोग 2-3 टॉपिक होते हैं समझते हैं। अब आपको रिपोर्ट राइट करनी पड़ेगी, रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए ना सबसे पहले तो आपको ये अटैक वो आनी चाहिए कि हाउ मेनी फेजेस आर देयर, देयर आर 5 फेजेस, देयर आर 7 फेजेस, वो हर चीज करके देखनी पड़ती है। ये कहना था स्पैनिंग फ्लोइडेशन हाँ, आपने यहाँ पे 30 के नेटवर्क के लिए आईपी राउट चलाना है। ये 7 है, 5 क्वेश्चन बताइए ये हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये 10.2 जो लिया है वहाँ पे 10.1 होगा भाई। 30 के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड आईपी कौन सा है? 10.1 है ना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया रिपोर्ट राइटिंग में, अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, ये तो एक्चुअली एक समरी है, कुछ भी नहीं। टेस्ट मेथडोलॉजी में आते हैं ऊपर का आप एक स्कोप है काम का आप डिफाइन करने जाओ पीपी से कुछ सिस्टम स्ट्रेटेजी नीचे आता है कि कौन कौन से फेजेस आप लेने वाले हैं। सबसे पहले टेस्ट मेथडोलॉजी फाइंडिंग्स एंड वल्नरेबिलिटी। आप इसके अंदर भी आपका होगा जैसे कि शुरुआत में क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए या ऑप्शनल एडिटिंग यहाँ पर या बेसिकली आप क्या करते हो सबसे पहले अगर हम लोग मोटा मोटा जानने की कोशिश करें टेस्ट फाइंडिंग एंड वल्नरेबिलिटी यू फाइंड द वल्नरेबिलिटी इन दिस एरिया हो गया, उसका अंदर टेस्ट समझ आया? एंड ये रिपोर्ट सही से नहीं ओके। अगर हम लोग जाने सही से बेस्ट प्रेडिक्शन अब स्टॉप करो आप अपनी स्क्रीन एक बार। है ना, मैं ये ठीक है तो देखो मैं यहाँ पे नेटवर्क डाल रहा हूँ थोड़ी सी 40.1, चल रहा 40.2 सबसे पहले 50.1 टेस्टिंग रिपोर्ट बहुत बड़ी एंड 50.2। अगर आप बनाना चाहो अगर उसमें ठीक है, मोटे मोटे की पॉइंट्स लिखने हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे ओके। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट मिलेगी आपको टेस्टिंग करनी है इन सभी को आपने इंटरकनेक्ट करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना इसको कि कहाँ कहाँ पे करना है वेब एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन नेटवर्क ठीक है, जो आपका स्कोप अगर वो वेबसाइट अपना कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज करे तो आपको वहाँ पे मोबाइल इनके बीच में अब कनेक्शन बनाना है आप लोगों को। कैसे करोगे? अब इसके ऊपर कितना आईपी राउट चलेंगे? है 3, 20 के लिए, 40 के लिए, 50 के लिए। इसके ऊपर इस पे तो 3 चलेंगे, इस पे कितने चलेंगे? आपने ये नाम
When इस you पे are दो given और इस पे everything and you are given that इस पे तीन चलेंगे भाई, एक तो ये चलेगा 20 का, एक 10 का और एक 30 का। हाँ, जब इस पे हम चला रहे हैं 50 का, तो इस पे क्यों नहीं चलेगा, फिर 30 का चलेगा। हाँ, नहीं 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 होगा, दोनों साइड में आपको चलाना पड़ेगा ना, दोनों साइड से परमिशन देनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं देते आईपीपी ओके, एक बार बुला लो। आपको आप जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे दे आई मीन आपको एक बार क्रिएट कर लो टोपोलॉजी। एंड आपको उसके ही जरिए सारी की सारी चीजें पता लगानी है मतलब कौन सी सर्विस करनी है कौन कौन से रोल्स ओपन है वो नेटवर्क फाइल टेस्टिंग का पार्ट है क्या पेनिट्रेशन टेस्टिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल यू परफॉर्म रिकग्निशन ऑलवेज रिकग्निशन सर how many types are there in the reconnaissance active and passive and okay tell me the difference between reconnaissance and the footprinting. No. क्या क्या डिफरेंस होता है अच्छा मैंने बता रखा है बता रखा है बात तो वो ध्यान में रखना रिकनेक्शन सबसे पहला फेज है आप उसमें फुट प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग ये सारी की सारी चीजें करोगे फिंगर प्रिंटिंग और इसके बारे में पता रखना फुट प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग जस्ट यही होता है कि आपको उसके बाद जहाँ पे भी आप अटैक कर रहे हो वहाँ पे ओएस कौन कौन से यूज करें कर्नल लेवल की चीज़ कौन कौन सी यूज करें फिर आता है एक्सप्लॉइटेशन भी आता है क्या मैंने बताया था फुट प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग है इल्यूमिनेशन नॉट एक्सप्लॉइटेशन इल्यूमिनेशन भी बताया होगा शायद से आपने इल्यूमिनेशन में जो लोग अटैक करते हैं उसके बाद ही करना ओवरऑल आपको सबसे पहला चीज होता है आपका डेटा रिपोर्ट राइटिंग आपने कहा आपके क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्या क्या फाइंडिंग आपने लुकअप आपने समझे कि नहीं समझे? आपने जो टूल ओके, सब कुछ मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू डू रिपोर्ट ठीक है फिर उसके बाद की प्रोसेस क्या आती है उसके बाद की प्रोसेस आप इससे देखो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मैं वैसे बताऊंगा आपको कब समझना इन्होंने देखो वैसे बता दिया कि अगर एप्लीकेशन जैसे ऑटोमेटेड स्कैनिंग ऑफ ट्रूथ में और नेटवर्क में एनवेब चला दिया ठीक है नेसस अब उसके बाद देखो हाँ? हम क्या करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी पैरामीटर्स होते हैं जितनी भी कौन से का 22? एंट्री पॉइंट्स होते हैं जो भी चीज होते हैं हम सबसे पहले उनकी अलग अलग टेस्टिंग करना शुरू 20 30.1। हाँ, 50 का 50.1। अच्छा, तो हम जितने भी डिफरेंट एरियाज हैं डिफरेंट पैरामीटर्स हैं सबसे पहले लॉगिन पेज अच्छा, वो अब चेक एक बार करते हैं स्क्रीन वहाँ शेयर पे करो, हम तो बहुत आगे पहुंच चुके हैं अच्छा एक मना। बात बताओ पैरामीटर्स में हम कितनी वैलिडिटी टेस्ट कर सकते हैं 5 वैलिडिटी बताओ खैर कोई इशू वैलिडिटी नहीं। जो चेक कर सकते हैं आफ्टर रिटेंशन पर पैरामीटर जो हमने करा वो अब हम लोग ये वैलिडिटी कर क्या क्या कर सकते हैं पैरामीटर में कौन कौन सी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं 5 बताओ हम्म। कौन हम्म। 5 वैलिडिटी बताओ जो पैरामीटर को चेक कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग सॉरी रिपोर्ट राइटिंग छोड़ो ऐसे ही बताओ अच्छा, देखो आपने गेटवे क्या डाला इस पे? बहुत 5 नहीं है या फिर 7 बोलो और बोलो और बोलो
20.1 वो भी एक बनाया हाँ हम्म हम्म अरे भाई जो पार्ट ट्रेवल नहीं करोगे और इतनी सारी है बहुत सारी है देखो मैंने बता दिया अच्छा रुको 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 एक मिनट आपने आईपी राउट 10.2 जो जहाँ पे लिया ना वहाँ पे 10.1 लेना है आपने ऐसे ऐसे बेटा क्यों फाइव अरे नहीं आपने उस राउटर ही गलत सेलेक्ट कर लिया 10.2 जिसके ऊपर आईपी एड्रेस डाला है ना उसके ऊपर चलेगा ये नहीं से पूछेंगे व्हाट इज एक्सेस व्हाट इज द हाँ तो आप कोई पेज में आप कोई साइट यूज करें हम कोई साइट नहीं आपको साइट से आता है सबसे पहले क्या है रिटर्न हाँ जी हाँ जी तो उठा लो नहीं आप सबसे पहले क्या करेंगे तो जैसे हम क्या करेंगे ओके अरे यार अब हम वैसे करें ना फाइंडिंग पर रूम में पूरी बताए तो मैंने किससे हाँ जान अब आप शेयर करो अपनी स्क्रीन सब फाइंड बहुत सारे और देखो बहुत बहुत है ना मैं आगे इसके बाद में हम क्या करेंगे इन्यूमरेशन टेक्नोलॉजी इसकी वजह से क्या क्या यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे मतलब पूछते हैं अरे इसकी बात कर रहा हूँ यार पता है तुम पूछते क्या नहीं पता तुम लोगों को बताओ इससे लेकिन कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें या कौन कौन सा सीडीएम यूज करें या फायरवुड यूज करें या कौन कौन सा क्लाउड यूज करें ऐसा पता रहेंगे तुम लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ही पढ़ाऊँ डीएनएस इंफॉर्मेशन ये मनन आपने भी करना है सेम एग्जैक्ट नहीं करेंगे क्या डीएनएस इंफॉर्मेशन डीएनएस इंफॉर्मेशन ही नहीं क्या हाँ बस 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 करना वही है एंड एक विद्वान भी है फिर बोलो भाई चलो पता लगाएंगे दैट सर्वर कौन है और सर्विस कौन सी चलनी है
फिर उसके बाद में रैप का चेक करेंगे। और सॉरी ये ना क्या ये ठीक है ना भाई, सब लोग ये छाप लेना अपनी बात कि ऐसे ऐसे में काम करना होता है तो तरीका, ठीक है। एंड देन उसके बाद में क्या करेंगे, और नेटवर्क का पार्ट आएगा और उसके बाद में कोई महारती है बताएगा। आई मीन जो ऑटोमेशन टूल्स एंड नेसेस गोबस्टर वो सारे हमारे आएंगे। अरे यार मैं इसकी बात कर, निक्टो क्या करता है, डरबस्टर क्या करता है, ठीक है, नेसेस क्या करता है, चलो जो भी है पढ़ना सब नहीं। उसके बाद में हम लोग करते हैं क्या, मैनुअल टेस्ट। मैनुअल टेस्ट अब ये शिवम बताएगा आपको मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे। ये तो मैंने ऑटोमेटेड टेस्टिंग करी, अब ये क्या इन सब टूल्स ने जो ऑटोमेटिकली स्कैन करके में वल्नरेबिलिटी है जो भी गलत भी तो हो सकता है, मैनुअल चेक भी तो करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, SQL इंजेक्शन, CSRF, LFI, RFI, RFI, योर गाइस, ठीक है। ठीक है भाई, आपको बोलो भाई सब लोग एक बात सुनो मेरी ध्यान से, मैंने जो मेथोडोलॉजी बनाई है ना, ये तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तुम सब लोग ना रिज्यूमे बना लो यार अपना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज को, क्योंकि तुम जब मेरे को अभी बता रहे हो तो तुम उसमें टॉपिक क्या लिखोगे, जब तुमने अभी नहीं बनाया है तो। अच्छा मैं इससे पूछता हूँ, क्रिश क्रिश एक बात बताओ कि स्किल्स में क्या लिखोगे, स्किल्स में क्या लिखोगे। क्या सीखा भाई तू, भाई तू क्या सीखा है। अच्छा नेटवर्क में कोड सीखा तो मेथड, मतलब कुछ तो तरीका तो होगा ना लिखने का, ऐसे डायरेक्ट यार तुम लोग तो कन्वर्ट कर लो अपने साथ। मैं ये पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, जैसे अभी मैंने ये मेथडोलॉजी तुम सबको बताई, ठीक है ना। अब तुमने तो ये लिख दिया कि भाई चलो ये करेंगे। अच्छा एक चीज और बताओ, करता हूँ मैं क्या बोल, उसके बाद में ऑटोमेटेड टूल भी आते हैं हमारे कुछ ऑटोमेटेड टूल्स, और जिनको हम लोग रिक्वेस्ट कैप्चर टूल बोलते हैं, बॉक्स एंड और आपके होते हैं ओवास का भी होता है, क्या नाम है ओवास का होता है, वाला नाम है उसका। छोड़ो, तो आप वर्क शूट ले लो, तो ऐसे ऐसे ना हम थोड़ी, ये मैंने एक आपको वो ये कौन सा राउटर ओपन कर रखा है आपने। मेथडोलॉजी बनाते हो कि ओके, ये और आप जब नेटवर्क भी 20 का नेटवर्क कहाँ है। वहां पे आपको ऐसे नहीं देगा, वहां पे आपको ना सीधा सीधा वो दे देगा, ओके, मतलब किसी का लिखा लिखा है डॉक्यूमेंट या बहुत तगड़ी चीज पे आप जो बचा नहीं पाओगे। ये मैं आपको वैसे बता दिया जिसको आप रिलेट कर पाओगे, पहले पहले आपको क्या करना है
तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा ना थोड़ी बहुत इसको आइडिया है सिक्योरिटी के बारे में या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मतलब बच जाओगे। नहीं तो चैट जीपीटी वगैरह पे ना कुछ भी नहीं दिया था, मेरे को लगा कि कुछ दे देंगे, they have given that, ठीक है। तो एक बार तुम लोग भी रिपोर्ट रेडी करो और मैं चाय पी लूँ, ये तो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अरे मतलब मैथोडोलॉजी नॉट रिपोर्ट राइटिंग, ना मैथोडोलॉजी तो बना दो। यार मनन साथ साथ में कर रहे हो ना आप भी? इसमें अभी मैं 50 क्वेश्चन निकाल दूंगा। मनन ओके शिवा बनाएगा, फिर हम दूसरी बनाएगा। देख, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे ऐसे तरीके ये, और एक मैं बात बताऊं, डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट। ये चीज मार्क कर लेना, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? वेबसाइट पे। कोई ऐसी हल्की फुल्की वेबसाइट है, वहां पे तो आप बहुत इजीली ये चीज करोगे भी नहीं, नीचे की चीजें बहुत सारी, क्योंकि वहां पे छोटी छोटी चीजों से यह पता लगा लोगे, और वहां पे उतनी ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आपको असेसमेंट नहीं करना, वहां पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग नहीं करनी, मतलब उस चीज को मिटिगेट करके भी देना है। सो यू नो द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पता है ना सबको? vulnerability assessment only assess, penetration testing is the mitigate all the things। जैसे कि आप कहीं पे जाओगे तो as a assessment as a penetration tester आप पहले assessment करोगे, then उनको mitigate करोगे, recommendation दोगे उनको कि ये आप कर सकते हो। तो वो वाली मैं methodology बनाई है, तो एक बार तुम लोग बनाओगे, बना लो। जो तुम अभी तक vulnerabilities या जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, उनसे 100 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि आप आपसे कोई पूछता है तो आप कैसे उनको बताओगे कि आप क्या क्या कब करोगे, तो वो चीजें तो आपको बढ़ के आ जाएंगी, तो आप टॉपिक पे थोड़ा ध्यान रखोगे। बट ये तो तभी आएगी जब आप दिन पे दिन अपने आप को बेहतर करते जाओगे उन टॉपिक्स में। अभी मैंने पूछा था कि बताओ मेरे को पैरामीटर बेस्ड 5 वैल्यूटी बताओ, नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता है, बट आपने रिलेट, आपसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं, आपने रिलेट ही नहीं करी कभी। ठीक है भाई, अभी ना 5 मिनट का चाय पी लूंगा। क्या लगा? भूख लगी है। ठीक है। वाह। हाँ हाँ बोलो। हम्म। 40.2 कनेक्टेड 40.2 एनएस के साथ। हाँ
ओके, ठीक है। यहाँ से एक बार पिंग करना 30.2 से। हाँ 50 डॉट। हो गया ना मनन, आपका हुआ? ओके, देखो, जब आप फर्स्ट राउटर जिसके ऊपर 10.1 आपने एड्रेस डाल रखा है उसके ऊपर आईपी राउट चलाओगे 30 के नेटवर्क के लिए, तो आईपी राउट आपको डाल मतलब नेक्स्ट एड्रेस डालना पड़ेगा 10.2 कनेक्टेड एड्रेस। 50 के लिए चलाओगे तो 40.2 डालना पड़ेगा, और 40 के लिए चलाओगे तो 10.2 डालना पड़ेगा। हम्म। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। 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 बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहाँ से कहाँ पे जाना है? 50 वाले? देखो, अरे तीनों के ऊपर चलाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि एक ही राउटर के ऊपर चला के आपका कनेक्शन हो जाएगा। हाँ, और फिर लास्ट, हाँ 40.2 के ऊपर चलाना पड़ेगा आपको 10 का और 20 का।
मनन मनन मनन, एक बात सुनो मेरी। आपने ना बीच में मिसिंग कर दिया, तो इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो आप ऐसा करो, ऐसा अभी ये समझ में भी नहीं आएगा आपको, आई थिंक जितना मुझे समझ में आ रहा है आपको ना, दो प्रैक्टिकल इससे पहले हमने कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हमने दो प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं, तो दैट्स वाई जयान को अच्छे से ये समझ में आ गया है। लेकिन आपको ना पहले वो करने हैं वो दोनों, और उसके लिए ना आप देखो क्या करोगे। अब देखो मिसिंग आपका हो गया है, क्या तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब देखने को मिल जाएगी, ये वाली। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। एक वाला बन गया था ना, फिर दो राउटर लगाओ और दो पीसीज लगाओ। हाँ हाँ। अभी देखो सुनो सुनो, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। आप ना क्लास के बाद क्या करना, आप क्रो नेटवर्किंग पे जाना, ये क्लास की सेम रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। और आपने ये करना है, प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ और यहाँ पे लिखा होगा, रुको रुको कहाँ गया, ये 9 वीडियोस देखो, राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक राउटिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग प्रैक्टिकल आपको दिखा होगा, ठीक है। और एक क्लिक करोगे, वीडियो नंबर बता देता हूँ कौन सा आएगा, 53, वीडियो नंबर 53, मतलब 54 से प्रैक्टिकल स्टार्ट है। प्लेलिस्ट अलग ही बनी हुई है। ये वाला नहीं, चैनल के ऊपर जाओ, चैनल के ऊपर जाओ, चैनल पे जाओ, क्रो नेटवर्किंग, क्रो क्रो नेटवर्किंग, क्रो नेटवर्किंग स्पेस नेटवर्क, हाँ वो आ गया ना ऊपर ऊपर, क्रो नेटवर्क, इसको हटाओ, हाँ इस पे जाओ और इस पे प्लेलिस्ट पे जाओ। हाँ, ठीक है। और नीचे 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 आओ, ये राउटिंग प्रोटोकॉल स्टैटिक राउटिंग, ये 9 वीडियो दिख रहे हैं, हाँ ये वाले। इसमें वीडियो नंबर सेकंड के ऊपर आओ, 54 के ऊपर, 54। हाँ इसमें वो मतलब वो सारे प्रैक्टिकल्स हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब देखो 52 पे, 55 पे आओ, 55 पे वही देखो, सेम सेम प्रैक्टिकल है, ठीक है। नहीं नहीं, कोई स्विचिंग विचिंग कुछ नहीं है, ये सिर्फ, हाँ स्विच को हटा के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच भी यूज करते हो तो कोई इशू नहीं, ओके। हाँ हाँ, आज के लिए इतना ही, फिर ज़्यादा नहीं करेंगे आज के लिए, ठीक है। हाँ। और जयान आप क्या करना, ये ना वीडियो नंबर, इसका नेक्स्ट पार्ट एक प्रैक्टिकल मैंने बना रखा है, वीडियो से देख के आप करना, ठीक है। हम्म। टोपोलॉजी बना लेना, उसमें मैंने 4 राउटर्स ले रखे हैं, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, ओके। हाँ ठीक है, चलो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाय।